और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 15 नवंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी जो कि द हिंदू इटसेल्फ से है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं आज का एडिटोरियल। ये अपना एडिटोरियल है ना? रेजिंग इम्प्यूनिटी ऑन बुलडोजर डिमोलिशंस एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जब बुलडोजर यूज करके जिस जो घर बार तोड़ दे रहे हैं ना, डिमोलिश कर दे रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर दे रहे थे, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा, क्या मत रहा उसका, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। ठीक है, तो देखो, demolition of property as a punitive measure against alleged offenders amounts to willful subversion of the rule of law। ठीक है, डिमोलिशन मतलब क्या, ये थोड़ा एडिटोरियल ना टफ होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ आएगा और आप सेंटेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, है ना? और काफी वोकैब मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, डिमोलिशन मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन। डिमोलिशन मतलब क्या, तोड़ फोड़ करना, तहस नहस कर देना, है ना? प्यूनिटिव मेजर, प्यूनिटिव मेजर मतलब क्या, पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट एक टाइप का। ठीक है, द- दं, दंडात्मक कदम। ठीक है, अगर हिंदी में बोलूं तो दंडात्मक कदम। हिंदी में थोड़ी अजीब लगती है मेरी। अगेंस्ट एलिजेड ऑफेंडर्स, एलिजेड ऑफेंडर्स मतलब क्या, एलिजेड ऑफेंडर्स मतलब जो अक्यूज्ड है, जो लोग, है ना, जो लोग अक्यूज्ड हैं, जिसपे मतलब आरोप लगा हुआ है, जो अपराधी हैं, है ना, कथित रूप से, ये सिर्फ कथित रूप से जिनके ऊपर आरोप लगा है, जो अक्यूज हैं, वो लोग। ठीक है, अक्यूज्ड पर्सन्स अमाउंट्स टू विलफुल सबवर्जन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इसमें ना सिंगल एल होगा। ठीक है, WILFUL। विलफुल सबवर्जन मतलब क्या, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर कमजोर बनाना किसी को, है ना, जानबूझकर किसी चीज को कमजोर बनाना, मतलब इंटेंशनल वीकनिंग ऑफ समथिंग। इंटेंशनल वीकनिंग, जानबूझकर किसी चीज को कमजोर बनाने, किस चीज को कमजोर बनाने की बात हो रही है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जो लीगल प्रिंसिपल्स है, जो लीगल लॉज हैं, है ना, जो कानून का जो शासन है ना, उसको, कानून का शासन को। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, लीगल प्रिंसिपल्स, कानून का जो शासन है उसको कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज अ प्यूनिटिव मेजर अगेंस्ट एलिजेड ऑफेंडर्स। ठीक है, जो डिमोलिशन, जो तहस नहस करना, किस चीज को, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, जैसे घर, ठीक है, दुकानें, ये सब की बातें हो रही है। एज ए प्यूनिटिव मेजर, एक पनिशमेंट के रूप में क्या कर रहे हैं, किसी मतलब कोई अवैध तरीके से रह रहा है या फिर सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो उसका क्या कर रहे हैं, घर बार तोड़ दे रहे हैं ना, दुकान वगैरह ये सब तोड़ दे रहे हैं। तो जो मतलब उनको वो ऐसा मतलब कुछ गलतियां कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट के रूप में जो घर बार तोड़ दे रहे हैं, जो जमीन उनका ये कर ले रहे हैं, तो ये जो है। और किन लोगों को, मतलब जो लोग एलिजेड ऑफेंडर्स है, मतलब जो लोग अक्यूज्ड हैं, ठीक है, जो आरोपी हैं, उनका मतलब घर बार तोड़ दे रहे हैं। तो ये अमाउंट्स मतलब लीड, ये कहाँ लीड कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है ये बात। ठीक है, विलफुल सबवर्जन मतलब जो नियम है, जो रूल है ना, ठीक है, लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ जो लॉ है, जो कानून है, उसको कमजोर बना रहा है कहीं ना कहीं, कि मतलब उससे बदला लेने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके घर बार तोड़ दे रही है, और सबको राइट टू लिव है, सबको रहने का अधिकार भी है ना। तो ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट। द बुलडोजर हैज emerged as a symbol of the state's eagerness to inflict collective punishment in recent times। तो बुलडोजर तो मतलब तो पता है भैया, है ना, इंडिया में किसको बुलडोजर मतलब नहीं पता होगा। एमर्ज्ड, एमर्ज्ड मतलब क्या हो जाता है, एमर्ज मतलब अ, प्रकट हुआ। ठीक है, प्रकट हुआ, बिकम नोन, प्रकट हुआ, एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट्स ईगरनेस। ठीक है, एज ए सिंबल, सिंबल मतलब एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक प्रतीक। ठीक है, एक प्रतीक, एमर्ज्ड, ये इस रूप से प्रतीक, प्रतीक बोलते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन, ईगरनेस मतलब उत्सुकता भैया, उत्सुकता है ना, कीननेस, ठीक है, कीननेस। तो इन्फ्लिसिट, इन्फ्लिसिट मतलब क्या बोलते हैं, थोपना, हिंदी में थोपना, इम्पोज करना, थोपना, ठीक है, थोपना। कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव पनिशमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पनिशमेंट, मतलब तरह तरह के पनिशमेंट, ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं संयुक्त दंड, ठीक है। तो बुलडोजर जो है हाल के समय में जो राज्य की संयुक्त दंड थोपने की मतलब उत्सुकता का प्रतीक बनते जा रहा है, ठीक है, प्रतीक बन गया है एक टाइप से ना। तो मतलब कुछ भी हो तो भैया बुलडोजर चला दो, है ना, और उनके घर प्रॉपर्टी जो है उनको डिमोलिश कर दो, यही सब हो रहा है आजकल, खास करके बुलडोजर बाबा नाम से फेमस है ना। तो ठीक है, many such demolitions cheered on one side by Hindutva proponents and passed off as removal of encroachments on the other by the government machinery, demonstrated a pattern in which a spell of communal tension was followed by the deployment of bulldozers and excavators. देखो bulldozers मतलब तो पता है, excavator मतलब जो माइनिंग वाइनिंग के लिए यूज होते हैं ना, वो सब, ठीक है, मतलब एक टाइप का मशीन समझ लो जो खोदने के काम आता है। एक्सकावेटर मतलब वो जो एक्सकावेशन में काम, खनन यंत्र, डिगिंग मशीन, डिगिंग मशीन, ठीक है, डिगिंग मशीन। फिर पहले वर्ड्स देखो, फिर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चियर्ड ऑन मतलब, चियर्ड ऑन मतलब क्या, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सपोर्टेड, समर्थक, सॉरी समर्थन करना, है ना, समर्थन करना। वन साइड बाय द हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्टर्स, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। एंड पास्ड ऑफ एज अ रिमूवल ऑफ एनरोचमेंट्स, एनरोचमेंट्स मतलब बोल सकते हो जो इलीगल, इलीगल काम जो कहते हैं ना, इलीगल ऑक्यूपेशंस, इलीगल जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, मतलब इलीगल काम जो लोग करते हैं, इलीगल ऑक्यूपेशंस, ठीक है, अवैध क्या बोलते हैं, अवैध कब्जा, ठीक है। देखो सेंटेंस का मतलब समझो, मैनी सच डिमोलिशंस, इतने सारे मतलब अभी बहुत सारे डिमोलिशंस हो रहे हैं ना, तोड़फोड़ हो रही है। चियर्ड ऑन सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कौन कर रहा है, हिंदू प्रोपोनेंट्स, जो हिंदू प्रोपोनेंट्स है, जो जो हिंदू समर्थन लोग क्या बोलते हैं यार उसको, समर्थक, है ना, हिंदुत्व समर्थक जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग उसको सपोर्ट करें कि हाँ यार तोड़फोड़ करना चाहिए, है ना। एज ए रिमूवल ऑफ एनरोचमेंट्स, एनरोचमेंट मतलब क्या, जो लोग अवैध तरीके से मतलब कोई भी जमीन को कब्जा करके बैठे हैं, ठीक, अ, जो जो बिना रजिस्ट्री वाला जमीन जैसे है ना, वो सब। ऑन द अदर बाय द गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, सरकारी तंत्र, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी मतलब सरकारी तंत्र या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड अ पैटर्न इन विच स्पेल ऑफ कम्युनल टेंशन, तो ये एक मतलब पैटर्न बन चुका है, ये एक मतलब हो चुका है कि देखो बुलडोजर है मतलब भैया हो गया, ठीक है, पैटर्न बन चुका है, एक यहाँ पर बोल सकते हैं बिहेवियर, एक बिहेवियर बन चुका है, ठीक है, एक बिहेवियर बन चुका है। एक क्या ये कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब क्या, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब दिखाना, शो करना, शोड, ठीक है, इन विच स्पेल ऑफ कम्युनल टेंशन, कम्युनल टेंशन मतलब कल भी अगर आपने एडिटोरियल देखा हो, कम्युनिटी मतलब क्या, एक जो रिलीजियस रिलेटेड है ना, कम्युनल, कम्युनिटी की बात हो रही है, कम्युनिटी के बीच में टेंशन, ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी के बीच में टेंशन, टेंशन यहाँ पर मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मुठभेड़, जो सांप्रदायिक तनाव, ये सांप्रदायिक तनाव बोलते हैं इसको, है ना, तो वो चीज हो रहा है। was followed by the deployment of bulldozer, deployment मतलब यूज, इस्तेमाल,
ठीक है। ये जो कम्युनल टेंशन बन रहा है, जो सांप्रदायिक मतलब तनाव जो बन रहा है, कैसे बन रहा है? मतलब जो बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है और ये जो डिगिंग मशीन सबका इस्तेमाल हो रहा है ना? खनन करने वाले मशीन, तो ये सबके चलते भाई एक सांप्रदायिक तनाव बन रहा है। ठीक है। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको हिंदुत्व प्रोपोनेंट सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब जो करके अपना ही जो रूल है उसको कमजोर बनाते जा रहे हैं, है ना? तो बात ये है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ वेंचर्ड टू पुट एन एंड टू दिस कल्चर ऑफ impunity. ठीक है, by laying down enforceable guidelines and directions to prevent demolition of homes and buildings without following due process. तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ये सब में रोक लगाना चाहता है, क्योंकि सबको रहने का अधिकार है ना, ये इस सब में रोक लगाना चाहता है। ठीक है। अभी देखो, वेंचर्ड, वेंचर्ड मतलब क्या हो जाता है? वेंचर्ड मतलब बोल सकते हो कि एक प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्टेड। एक प्रयास कर रहे हैं, क्या चीज का प्रयास कर रहे हैं? टू एंड दिस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब क्या? मतलब दंड से वो मुक्त, दंड मुक्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कोशिश कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट, है ना? एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, इसका इम्प्यूनिटी मतलब, प्यूनिटी मतलब यहाँ पे देखो, प्यूनिटिव मेजर्स यहाँ पर हमने देखा, प्यूनिटी मतलब पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी मतलब पनिशमेंट को एग्जम्प्ट करना। ठीक है, रोक लगाना, एग्जम्पमेंट, एग्जम्पमेंट ऑफ पनिशमेंट, एग्जम्पशन ऑफ पनिशमेंट। तो इस पनिशमेंट को मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाय लेइंग डाउन एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल मतलब एप्लीकेबल, एप्लीकेबल जो लागू लागू होने के योग्य है ना, वो एप्लीकेबल। एप्लीकेबल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश हैं, एंड डायरेक्शंस टू प्रिवेंट डिमोलिशन। प्रिवेंट डिमोलिशन मतलब प्रिवेंट मतलब क्या? रोकना, रोक लगाना। ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो तोड़फोड़ हो रहा है, उस पर रोक लगाना। ऑफ होम्स एंड बिल्डिंग्स, घर और बिल्डिंग्स के मतलब तोड़फोड़ का रोकना, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। ठीक है, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस मतलब, ड्यू प्रोसेस मतलब हो जाता है लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया। ठीक है, लीगल प्रोसेस। ठीक है, वो लीगल प्रोसेस को बिना फॉलो किए है वो इस पे रोक लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस कल्चर, ये जो कल्चर बन चुका है ना, कल्चर मतलब क्या? मतलब तुम फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे बात की सरकार भी फॉलो कर रही है, तो इस चीज को अभी वो रोक रोक लगाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट, है ना? नेक्स्ट देखते हैं भैया, द verdict addresses issues that arose from the spurt in demolitions. ठीक है, beginning with Khargo in मध्य प्रदेश एंड जहांगीरपुरी इन दिल्ली इन 2022 एंड several other places over the last 2 years। मतलब ये सब 2022 से चालू हो गया है ना? सबसे पहले कहाँ देखने मिला? खारगांव मध्य प्रदेश और जहांगीरपुरी दिल्ली में। यहाँ पर 2022 से मतलब ये सब चालू हुआ कि बुलडोजर लेके भैया जो अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं ना, बहुत लोग यहाँ बिना रजिस्ट्री के जमीन में रहते हैं। ठीक है, ये कॉमन बात है। ठीक है, तो इसको अनाबादी जमीन भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इस ऐसे जगह में लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सालों से रहते हैं, पुराने बहुत सालों से। लेकिन अभी इस चीज को मतलब पॉइंट आउट करके मतलब उनके घर तोड़ देने का, बिल्डिंग्स तोड़ देने का तो कोई मतलब नहीं बनता, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं तो उनको रहने का अधिकार है ना? तो द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब क्या? जजमेंट या फैसला, है ना? वर्डिक्ट मतलब फैसला, जजमेंट। जजमेंट या फैसला। एड्रेसेस, एड्रेस करता है मतलब समाधान करता है, एड्रेसेस मतलब समाधान कर रहा है। ठीक है, डील करता है उसके साथ, डील्स विथ, समाधान करता है। इश्यूज दैट अरोज फ्रॉम द स्पर्ट, स्पर्ट मतलब क्या? स्पर्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। स्पर्ट मतलब इंक्रीज, इंक्रीमेंट। ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज। ठीक है, सडन इंक्रीज, सडन इंक्रीज इन डिमोलिशंस। तो ये जो वर्डिक्ट है, ये जो कोर्ट ने जो सुनाया है ना, न्याय जजमेंट दिया है, ये
इस इशू को डील करता है, खत्म करता है या फिर इस पे काम करता है, ठीक है? ये जो सडन अभी जो इतना जो प्रॉपर्टी को तोड़ना फोड़ना ये सब चालू हो गया ना, इस चीज पे एक रोक लगाता है, ठीक है? जो कहाँ से चालू हुआ था, खारगांव मध्य प्रदेश और जहांगीरपुरी दिल्ली से 2022 में चालू हुआ था। और ऐसे ही छोटे छोटे कुछ कुछ जगह है, सेवरल अदर प्लेसेस, इन 2 सालों में मतलब 2022 से लेकर 2024 तक, मतलब ये जो चालू हुआ था, तो इन सबको मतलब भी डील करेगा, है ना, खारिज करेगा, फैसला सुनाएगा अपना, समाधान करेगा, है ना। The bench has recognized the obvious link between the fact that these homes and buildings belong to the those accused of offences that took place immediately before the demolition drive. तो ये जो सबसे पहले वर्ड्स देखो, बेंच मतलब यहाँ क्या बात हो रहा है, तुम्हारा स्कूल का बेंच है ना, डेस्क बेंच नहीं भैया, पैनल ऑफ जजेस बेंच। अगर तुम यूपीएससी की इंटरव्यूज के बारे में कभी सुने होगे या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेंच का मतलब पता है, पैनल का मतलब पता है। तो बेंच मतलब यहाँ पर जजेस की बात हो रही है, ठीक है, आपके जो जजेस जो इंटरव्यू लेंगे या फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो मतलब फैसला देगी, है ना, हैज रिकॉग्नाइज द ऑब्वियस लिंक। रिकॉग्नाइज मतलब क्या, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, ऑब्वियस लिंक, ऑब्वियस मतलब जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, है ना, लिंक मतलब तो कनेक्शन पता है, बिटवीन द फैक्ट दैट दीज होम्स एंड बिल्डिंग्स बिलोंग टू द अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस। एक्यूज मतलब क्या, जो मतलब जिस पे आरोप लगा हुआ है ना, ठीक है, ये शायद मैंने बता भी दिया था, जो आरोपित है, जो आरोपित है, ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मतलब क्राइम्स। ये देखो भाई, इतना तोड़ तोड़ के तो कोई भी नहीं बताता यार यूट्यूब में, ठीक है, तुम्हारे लिए ही सब कर रहा हूँ। तो कोई एक भी पर्सन अगर देखता है तो यार तुमको अपने स्टेटस में लगाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि ऐसा बेनिफिट सबको मिल सके, है ना। तो इतना तोड़ तोड़ के बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, एक एक वर्ड को बता रहा हूँ अच्छे से, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज डू शेयर, है ना। ऑफेंसेस दैट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द डिमोलिशन ड्राइव, डिमोलिशन ड्राइव ये जो है ना, इसका मतलब देखो क्या है, डिमोलिशन ड्राइव। डिमोलिशन ड्राइव मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो, है ना, तोड़ फोड़ अभियान है ना, सबसे अच्छा ये शूट करेगा, तोड़ फोड़ अभियान, है ना, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी देखो सेंटेंस का मतलब समझो क्या है, ठीक है। ये जो पैनल ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने मतलब ये आइडेंटिफाई कर लिया है, ये जान लिया है कि जो ऑब्वियस लिंक, ये जो ऑब्वियस लिंक है बिटवीन द फैक्ट दैट दीज होम्स एंड बिल्डिंग्स बिलोंग टू दोज एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस, मतलब वो उनको पता है कि ये जो घर और बिल्डिंग्स है ना, जो मतलब जिम्मेदार हैं, जो क्राइम के मतलब जो आरोपी हैं, उनकी है ना, वो जानते हैं वो बात, दैट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द डिमोलिशन ड्राइव। तो उनको ये बात पता है कि ये उनके ही घर हैं, मतलब जिनको मतलब सरकार टारगेट में ली हुई है ना, जो लोग आरोपी हैं ये उनके ही घर हैं, ठीक है, या फिर उनके रिश्तेदार के घर हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चल गई है अभी, है ना, और उन्हीं पर्सन्स को टारगेट करके ये प्रॉपर्टी का जो डिमोलिशन हो रहा है, जो तहस नहस किया जा रहा है, ये उनके ही साथ हो रहा है ना। तो ये ऐसे मतलब एक बदला टाइप का यूज किया जा रहा है, ठीक है, एक बदला लिया जा रहा है, एक रिवेंज लिया जा रहा है ना, एक पनिशमेंट दिया जा रहा है, एक प्यूनिटिव मेजर लिया जा रहा है उनके खिलाफ, ठीक है। चलो, it has ruled that this has a bearing on the rule of law and on the principle of separation of powers, as any such punitive use of the law against those accused of guilty of a crime amounts to executive authorities taking over a penal function। तो देखो अब इसका मतलब क्या, सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द वर्ड्स। रूल्ड मीन्स डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड फैसला दिया। बियरिंग, बियरिंग मतलब, बियरिंग मतलब बोल सकते हो प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है, इस मामले में इफेक्ट। और क्या क्या है, रूल ऑफ लॉ मतलब तो पता है, कानून, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है एक मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत को अभी मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में,
एक फंडामेंटल बिलीफ, ठीक है, एक फंडामेंटल बिलीफ ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब क्या? जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना, जो रोल्स हैं, शक्ति की विभाजन, ठीक है, सरकारी शक्ति की विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट रोल्स, गवर्नमेंट roles as any such punitive मतलब punishment use of the law against those accused of guilty, ठीक है, accused of guilty of a crime amounts to executive authorities। executive authorities मतलब क्या हो जाएगा? जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं वो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टेकिंग ओवर ए पीनल फंक्शन। पीनल फंक्शन मतलब पीनल फंक्शन मतलब कैसे बोलो, अ, एक पनिशमेंट का भूमिका निभा रहे, एक रोल ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, एक रोल ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, रोल ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो अभी इससे सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला दिया है कि इसके मतलब इसका जो कानून का जो शासन है ना, और जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, मतलब शक्ति का जो विभाजन है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल पर मतलब प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, मेन प्रिंसिपल पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब कि ऐसा जो दंडात्मक उपयोग, मतलब जो ऐसा जो पनिशमेंट दे रहे हैं ना, सबका किसी का घर तोड़ के, किसी का ये तोड़ के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है, जो मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, तो वो अपना जो दंडात्मक भूमिका जो है अपने हाथ में ले रहे हैं, है ना। तो ये वो लोग भी एक टाइप का क्राइम ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, ठीक है, ये अपने रूल ऑफ लॉ में बता दिया है कि ऐसा करके जो तोड़-फोड़ करके, डिमोलिशन करके, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, वो लोग भी एक तरफ से अ, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट ऑल्सो अंडरपिन इट्स ऑर्डर ऑन द राइट टू शेल्टर, ठीक है, मैं कब से बोल रहा हूँ राइट टू शेल्टर की, सबको रहने का अधिकार है ना, which stands breached as the practice often unfairly targets family members of those allegedly involved। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि जो उनके घर वाले भी हैं, ठीक है, मानते हैं कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग एक्यूज्ड हैं, वो लोग तो गलत हैं, वो लोग तो गलती किए हैं, लेकिन उनके घर वालों का क्या गलती, उनके रिलेटिव्स का क्या गलती है ना, उनको भी पकड़ा जाए, ये तू साला उसका रिलेटिव है ना, तो उसका घर वाला है ना, उसको भी पकड़ा जा रहा है। तो ये दिक्कत आ रही है ना। देखो, अंडरपिन्ड, अंडरपिन्ड मतलब क्या? अंडरपिन्ड मतलब हो गया कि सपोर्ट, ठीक है, सपोर्टेड या समर्थित करना, ठीक है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, अंडरपिन इट्स ऑर्डर, उस अपने आप को अपने ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए ये कहा, ठीक है, तो जो रूलिंग आदेश, ठीक है, रूलिंग है, जो आदेश है, ऑन द राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर मतलब सबको सबको आवास का अधिकार है भैया, कि राइट टू शेल्टर मतलब सबको आवास का अधिकार है, विच स्टैंड्स ब्रिज्ड। तो ये जो राइट टू हो शेल्टर है, ये सबका मतलब वायलेट हो रहा है, ठीक है, उल्लंघन हो रहा है इस चीज का, कि सबको रहने का अधिकार है और उस चीज का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि घर तोड़ दे रहे हैं, डिमोलिश कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वायलेटेड हो जा रहा है, ठीक है, वायलेटेड हो जा रहा है। फिर देखो वर्ड्स देख लो पहले, ये अनफेयरली टारगेट्स, ठीक है, अनफेयरली टारगेट्स मतलब क्या बोलते हैं, अन्यायपूर्ण मतलब उसका जो इफेक्ट हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, निशाना जो बनाया जा रहा है उनको, तो ये अन्यायपूर्ण हो रहा है, ठीक है, जो अनफेयरली टारगेट्स किए जा रहे हैं, मतलब अनजस्टली इफेक्ट्स, मतलब वो लोग पीड़ित हो जा रहे हैं, जो लोग मतलब फैमिली मेंबर्स है, वो लोग इस इन सब ये में वो लोग टारगेट में आ जा रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ दोस एलिजेडली इन्वॉल्व, ठीक है, एलिजेडली मतलब कथित रूप से, सपोजिटली, ठीक है, सपोजली जो लोग इन्वॉल्व है। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है अपने ऑर्डर में, अपने रूलिंग में, अपने वर्डिक्ट में ये भी बोल रहा है कि देखो भैया, सबको रहने का अधिकार है, घर का अधिकार सबको है, राइट टू शेल्टर सबको है, लेकिन ये जो एक्शन कर रहे हैं ना, बुलडोजर जो चला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ये चीज जो है वायलेटेड हो जा रहा है, ठीक है, उल्लंघन हो जा रहा है इस चीज का,
और इससे कौन लोग टारगेट हो रहे हैं? जो फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, जो रिलेटिव है वो लोग टारगेट हो जा रहे हैं, जो लोग आरोपी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। The process laid down by the bench of Justice B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan rightly seeks to ensure public accessibility of details regarding such demolitions and aim to prevent unscrupulous officials from backdating notices to create the impression that they were merely following up on previous eviction notices. ठीक है, बड़ा सेंटेंस है, ब्रेक डाउन करते हैं फिर समझेंगे, है ना। सबसे पहले देखो, प्रोसेस मतलब पता है मेथड, ठीक है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। बेंच मतलब मैंने उस टाइम ही बताया था, बेंच मतलब पैनल ऑफ जजेस, जिसमें जस्टिस बी आर गवाई और के वी विश्वनाथन ये लोग हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। पब्लिक एक्सेसिबिलिटी मतलब, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या? जो पब्लिक को अवेलेबल हो, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल हो ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग सच डिमोलिशंस, ठीक है, एंड एम्स टू प्रिवेंट अनस्क्रूपुलियस ऑफिशियल्स। अनस्क्रूपुलियस ऑफिशियल इसका मतलब क्या है? जो बेईमान अधिकारी हैं, ठीक है, जो बेईमान, जो डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स है ना, वो लोग डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स, अनस्क्रूपुलियस है, मेरी भी जीभ लगती है, अनस्क्रूपुलियस, ठीक है, ऑफिशियल जो लोग डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम बैक डेटिंग नोटिसेस। बैक डेटिंग मतलब क्या? कि पुरानी तारीख पर नोटिस डालते हैं जो लोग, ठीक है। backdating notices to create the impression that they were merely following up on previous eviction notices। previous eviction notices मतलब क्या? eviction notices मतलब क्या? orders to leave property, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए जो निकालने वाला नोटिस, ठीक है, प्रॉपर्टी छोड़ने के का नोटिस, प्रॉपर्टी लिविंग नोटिस, ठीक है, ये नोटिस। तो जस्टिस जो है, जज जो है बी आर गवाई और के वी विश्वनाथन, तो ने जो मतलब ये प्रोसेस बनाया है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है, ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे जो तोड़फोड़ की जो जानकारी है ना, ये सार्वजनिक होनी चाहिए, मतलब पब्लिकली बोलना चाहिए कि ऐसे एक्चुअली हम ये जो तोड़फोड़ है वो करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये, ठीक है, ये जो तोड़फोड़ है ये हम करने वाले हैं, तो ये जानकारी किसको देना चाहिए भैया? जो ऑफिशियल्स हैं उनको देना चाहिए, है ना, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए सार्वजनिक रूप से, ठीक है। और जो बेईमान अधिकारी है ना, जो डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं, तो उनको पुरानी तारीख पर नोटिस डालने से रोका जा सके, ठीक है। लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, देखो, जो नोटिस है, सपोज अभी उन्होंने तोड़-फोड़ दिया, ठीक है? उन्होंने तोड़-फोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया किसी भी घर को, या बिना नोटिस के ऐसा करते हैं। फिर क्या करते हैं कि ऐसा एक नोटिस प्रिंट करवा लेते हैं कि देखो हमने ये फलाना डेट में नोटिस भेजा था इनको, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हम अ, जो फ़ोर्सफुली इसको तोड़ दे रहे थे। यही है कि बैक डेटिंग नोटिस टू क्रिएट द इंप्रेशन दैट दे वर मेयरली फॉलोइंग अ प्रीवियस एथिक्स। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, ये इंप्रेशन जमाना चाह रहे हैं, है ना? कि देखो हमने तो रूल फॉलो किया था, ठीक है? ऐसे जो करप्ट ऑफिशियल्स रहते हैं ना, डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स रहते हैं, जो अनस्क्रूपुलस ऑफिशियल्स जो रहते हैं, ठीक है? उनके बारे में बोला जा रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? ये नया भारत है, एक्शन होगा इनके खिलाफ, है ना? तो यही बोला जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है? द ऑर्डर कॉल्स फॉर 15 डे नोटिस। तो मतलब ये जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है, ठीक है, जो रूल उन्होंने दिया है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ये अपने जो बेंच ऑफ जस्टिस हैं, ठीक है, बी आर गवाई और के वी विश्वनाथन जी हैं, तो इन्होंने बोला है कि एक 15 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा, और वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया नोटिस तुमने दे दिया और अपनी जेब में रखे हुए नोटिस, वो आदमी को कोई खबर नहीं है ना, और तुम जाके तोड़फोड़ कर रहे हो। नहीं, उसको 15 दिन का नोटिस देना है, ठीक है। सर्व्ड ऑन द ओनर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब उसके एड्रेस में, उसके आधार कार्ड में जो रजिस्ट्री है ना, जिस जो एड्रेस में उसका पोस्ट ऑफिस मेंशन किया गया है, वहां पर तुम नोटिस दोगे, उस इंसान तक नोटिस जैसे आएगा, है ना, ठीक है। कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द वायलेशंस, ठीक है, कि क्या क्या चीज उन्होंने वायलेट किया है, किस कौन से ग्राउंड्स पे, ठीक है,
क्या क्या उन्होंने वायलेशंस मतलब जो ब्रीचेस, जो उल्लंघन उन्होंने किया है, ठीक है, किसने किया है? मान लो कि तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा नहीं, ठीक है, मिस्टर एक्स का घर टूटने वाला है, ठीक है, मिस्टर एक्स का जो घर है ये वो टूटने वाला है, ठीक है, मिस्टर एक्स का। तो मिस्टर एक्स के जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां पर आएगा नोटिस, ठीक है, वहां पर आएगा नोटिस कि भैया तुम्हारे इसमें एक फलाना तुमने कांड किया है, ठीक है, तुमने ये नियम तोड़ा है, ऐसे ऐसे घर बनाए हैं और इसके चलते तुम्हारा घर हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनको आएगा ये लेटर, पोस्टमैन जाके उसके घर पे देगा, वो उसको 15 दिन का नोटिस मिलेगा कि ऐसा ऐसा तुमने कांड घटाया है, इसलिए हम घर तोड़ रहे हैं, ठीक है। कंटेनिंग द वायलेशंस, तो जितने भी तुमने पाप किए हैं, जितना भी तुमने कांड घटाए हैं, तो वो सब का मतलब कच्चा चिट्ठा रहेगा, ठीक है, एज वेल एज द ग्राउंड्स फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और तुम्हारे खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। ग्राउंड्स मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है रीजंस, क्या क्या तुम्हारे रीजंस हैं और तुम्हारे खिलाफ क्या क्या एक्शन ली जाएगी, है ना। तो ये बोला जा रहा है, ठीक है, ये हाँ कोर्ट ने बोला है। A personal hearing, a reasoned order, and an inspection report signed by witness have also been made mandatory. ठीक है, पर्सनल हियरिंग, हियरिंग मतलब क्या? बोल सकते हो कि एक इंडिविजुअल कंसल्टेशन, एक व्यक्तिगत सुनवाई, ठीक है, एक व्यक्तिगत सुनवाई होगी, ठीक है, व्यक्तिगत सुनवाई कि वो पर्सन को सही में ऐसा बोला गया, तो ये व्यक्तिगत पूछा जाएगा उनको, है ना। रीजन्ड ऑर्डर, एक सही मतलब ऐसा नहीं कि भैया नहीं तुम यहाँ पर कुछ हम तुमने दुकान खोल दिया है, यहाँ पर तुम दुकान खोल नहीं सकते, है ना। मान लो कि तुमने रोड के साइड में कहीं पर तुम्हारी जो जमीन थी, वहां पर तुमने दुकान खोल दिया है ना, वो 1 इंच ज्यादा हो गई या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी फालतू सा रीजन है, उसके चलते नहीं भैया उसका पूरा ही तोड़ देते हैं ना, पूरा ही उड़ा दिया बुलडोजर बाबा को, बुलडोजर ला के पूरा ही उड़ा दिया उसको, इसको दुकान को। तो इस मामले में मतलब ये वैध नहीं है, ये ना फालतू सा रीजन है। तो एक रीजन ऑर्डर, एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि भैया इस कारण से तुम्हारा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो शॉप है वो हम तोड़ रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, है ना। तो वो और एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट मतलब क्या, एक एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, एक जांच का रिपोर्ट, ठीक है, एक एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ठीक है, जो साइंड बाय द विटनेस, ठीक है, विटनेस के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, मतलब आसपास के लोगों के खिलाफ या फिर जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, ठीक है, या फिर सरकार की जमीन है, ऐसे मतलब पूरा प्रूव करने के बाद ही ये हम एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब क्या, कंपल्सरी। देखो यार, कंपल्सरी का हिंदी तो बताना नहीं जरूरी है, अनिवार्य है ठीक है। Authorities should designate a digital portal within 3 months where these notices, replies and orders will be uploaded. तो अथॉरिटीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं उनको डेजिग्नेट मतलब क्या, असाइन, ठीक है, असाइन, नियुक्त करना चाहिए, एक क्या, डिजिटल पोर्टल, डिजिटल पोर्टल एक ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक वेबसाइट बनाना चाहिए, ठीक है, एक ऑनलाइन मतलब एक पोर्टल बनाना चाहिए 3 महीनों के अंदर, ठीक है, जिसमें मतलब ये सारे नोटिसेस, ये सारे रिप्लाईज और ये ऑर्डर्स विल बी अपलोडेड, ये सारे जो मतलब उनके खिलाफ जो मैंने होने वाला है, ठीक है, या फिर सपोज जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ, सबसे बेस्ट है क्या, ग्राम पंचायत में एक ऐसा कुछ डिजिटल सिस्टम रखना चाहिए, ठीक है। और जो एक्शंस जो भी लेगी, जैसे म्युनिसिपैलिटी ले रही है, कोई भी लेगी, तो उनके पास एक लेटर आना चाहिए, एक लेटर आना चाहिए या फिर एक ईमेल वगैरह आना चाहिए। अब जो भी मतलब पंचायत ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, तो वो जाके इस फलाना इंसान को, क्योंकि पंचायत में ही तो उनको पता रहेगा ना, जो ग्रामीण मतलब जो गांव वाले लोग या फिर जो भी, ठीक है, शहर के लोग या फिर कोई भी पर्टिकुलर, है ना, अदर म्युनिसिपैलिटी है, तो उनको पता रहता है ना कि ये पर्सन का घर कहाँ है ना, किसी ना किसी को तो पता ही रहेगा। तो वो जाके वो सारे डिटेल्स इसको बताएगा कि तुमने ये कांड किया था और इसके चलते तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है वो उखाड़ फेंका जा रहा है ना। ऐसे ऐसा एक पोर्टल बनाना चाहिए, ऐसा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। What is additionally significant is that the court has decided to make officials accountable for any violations effectively
प्रिवेंटिंग अटेम्प्ट्स टू बैकडेट नोटिसेस। तो और एडिशनली मतलब उसके क्या और भी क्या महत्वपूर्ण है, एडिशनली मतलब इसके साथ और क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके साथ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और क्या जरूरी है, ठीक है, और क्या जरूरी है, इज दैट कोर्ट हैज डिसाइडेड कि कोर्ट ने ये नियुक्त किया है, कोर्ट ने ये डिसाइड किया है टू मेक ऑफिशियल्स, जो मेन ऑफिशियल्स हैं वो अकाउंटेबल है, वो जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार हो जाएंगे, अगर कोई भी वायलेशन हुआ उनकी तरफ से, कोई भी गलती हुई ना, तो ऑफिशियल्स लोग को की चमड़ी उधेड़ देगा, है ना, कौन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, वो उखाड़ देगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कोई भी, है ना, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग अटेम्प्ट टू बैकडेट नोटिसेस, अगर उन्होंने नोटिस भेजा है, ठीक है, ये डिजिटल रिकॉर्ड में एक तो रह जाएगा, ठीक है, ये फलाना नोटिस वगैरह। अब उन्होंने अगर ब्रीच किया, उन्होंने अगर वायलेट किया, है ना, उन्होंने कोशिश की कि ये नोटिस का जो डेट है वैसे कुछ इसमें मांडवाली करने का, कुछ चेंज करने का, है ना, कि हमने 15 दिन और पहले दे दिया था नोटिस, है ना, ऐसे कुछ भी झोल झपट्टा किया तो इनके खिलाफ भैया कार्रवाई होगी, ठीक है, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ठीक है। चलो यार, इससे बेटर तो कोई समझा नहीं सकता है, किस कोई समझाएगा भी तो ऐसे ही समझाएगा ना। चलो, the order exempts necessary demolition of encroachments such as those on water bodies, railway lines and public spaces from this process। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये एग्जम्प्ट करता है, एग्जम्प्ट मतलब एक्सक्लूड करता है, ठीक है, नेसेसरी डिमोलिशन, जो जरूरत वाले तोड़फोड़, है ना, जो जरूरत वाला डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑन एंड ऑफ एनरोचमेंट, एनरोचमेंट मतलब इलीगल ऑक्यूपेशन, तो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं, है ना, कि जो इलीगल ऑक्यूपेशंस, ठीक है, कहाँ पर, जो वाटर बॉडीज में, मान लो कि एक नदी है ना, नदी है, वहां से कुछ डैम वैम बनाना है और तुम अवैध तरीके से यहाँ पर अपना डेरा जमा के बैठे हो, है ना, वो बंजारे लोग कभी कभी होते हैं ना इधर, बंजारे लोग या फिर कोई भी, तो वो लोग अवैध तरीका से रह रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम यहाँ चले जाओ, दूसरे जगह चले जाओ, तो वो मान ही नहीं रहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, तोड़फोड़ी करनी पड़ेगी, है ना, पब्लिक स्पेसेस में, है ना, पता चला सुलभ शौचालय के सामने तुमने अपना चादर डाल के मस्त से उसको अपना घर बना लिया, है ना, जब मन जब मन जा रहे हो ठीक है, और वहीं पर कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो ऐसे जगह में तुम अगर स्पेस कंज्यूम करके रखोगे, या फिर सपोज रोड साइड है, यहाँ पर कोई पब्लिक का काम होने वाला है ना, कोई ये होने वाला है, तुमने दुकान डाल दिया अपना, रोड साइड में अपना दुकान डाल दिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ बनाने के लिए रखा है, ठीक है, बस स्टॉप बनाने के लिए सपोज रखा है, तुमने अपना वहाँ दुकान डाल लिया, है ना, बम्बू वम्बू मार के एकदम दुकान बना दिया, तो ऑब्वियसली वो तो तोड़ देगी वो, ठीक है, क्योंकि मेरे घर के पास ये हो चुका है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो ये सारे जो ये जो ऑर्डर उन्होंने पास किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो ये सारे जो ऑर्डर बॉडीज, जो रेलवे लाइंस है और पब्लिक स्पेसेस है, ये सब मतलब वो सबसे एग्जम्प्टेड है, ठीक है, एक्सक्लूडेड है ना। It is now up to the local body authorities to both adhere to the guidelines and ensure compliance, leaving little scope for politically motivated and communally targeted demolitions। ठीक है देखो, अभी लोकल बॉडी अथॉरिटीज, लोकल बॉडी अथॉरिटीज मतलब जो लोकल ऑफिशियल्स, ठीक है, मतलब जो लोकल के हमारे हो गए ना, जैसे लोकल बॉडी अथॉरिटीज मतलब जैसे पुलिस, जैसे अपना सरपंच जी, है ना, वो सब हो गया, तो ये लोग आ जाते हैं, है ना, और आरआई वगैरह हो गए, तहसीलदार वगैरह, जो लोकल में अपने जो अथॉरिटीज है, जो अपने से टाउन को देखते हैं या हमारे ग्राम को देखते हैं, है ना, तो वो लोग टू बोथ एडहेयर, एडहेयर मतलब फॉलो करना, पालन करना, फॉलो, ठीक है, पालन करना, है ना, और द गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है, ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, एंड टू एंश्योर कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब क्या, ऑब्जर्वेंस बोल सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेंस मतलब और ध्यान में रखना है ना, अनुपालन करना है, ठीक है, क्या चीज़ को वो करना है, लिविंग लिटिल स्कोप फॉर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड कम्युनली मतलब कोई भी भाषण ना मचे, ठीक है, कोई भी पॉलिटिक्स ना हो इसमें, ठीक है, और कोई भी कम्युनल मतलब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी संप्रदाय, कोई भी रिलीजियस, ये सबको मतलब जैसे मंदिर वंदिर है, एक छोटा सा कोई मंदिर है तो उसको तोड़ देंगे बोले, तो वो सब भाषण ना हो, है ना, कम्युनली टारगेटेड डिमोलिशंस।
तो ऐसे ऐसे चीजें ना हो, है ना। एम्ड एट स्पेसिफिक, मतलब मान लो कि कोई छोटी सी कम्युनिटी है, कोई छोटा सा मतलब वो लोग हैं, उन्होंने अपने लिए पब्लिक स्पेस कुछ ये किया है, ठीक है, लिया है, या फिर उनका बहुत पहले से वो जमीन था वहां पर किया है, अभी गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर रही है, तो ले बेटा उड़ा दिया हमने, है ना, गवर्नमेंट लेके उड़ा रही है, या फिर कोई भी एक संप्रदाय एक दूसरे कम्युनिटी वाला आके उड़ा दे रहे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, ये भसड़ सब नहीं होना चाहिए, यही बोल रही है। ठीक है, चलो भैया, तो ये होता है अपने एडिटोरियल का एंड, है ना। कल वाला आप देख सकते हो 14 नवंबर का, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर और अच्छे वर्ड्स है ना, और बहुत ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया है। और 13th वाला भी देख सकते हो, 13 तारीख वाला। पुराने वाले देखोगे तो आपको मतलब पुराने डेट से देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, है ना। पुराने देखोगे तो ऐसा नहीं, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यार, सच में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलो नेक्स्ट अपना डेली 10 वोकैब कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये है अपना डेली 10 वोकैब। तो सबसे पहले है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब क्या? पिक्यूलियर मतलब बहुत ही बेचीदा, ठीक है, बहुत ही फालतू, पिक्यूलियर मतलब, है ना। पिक्यूलियर मतलब हो जाता है बहुत ही मतलब बेकार सा चीज, है ना, पेचीदा बोल सकते हो। सी हैज अ पिक्यूलियर वे ऑफ स्पीकिंग, अजीब सा तरीका, है ना। अनयूजुअल, अनयूजुअल बोल सकते हैं, अनयूजुअल, नॉट टिपिकल, है ना, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। शी हैज अ peculiar way of saying that makes her stand out in the crowd। तो उसका एक बहुत ही पेचीदा तरीका है बोलने का, बात करने का, है ना, जिससे कि मतलब क्राउड मतलब भीड़ में उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई भी अलग लगती है सब बोलने से, है ना, उसका थोड़ा ऐसे खड़ी बोली होगी, है ना, तो वही। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पेलागिक। पेलागिक मतलब जो हो जो समुद्री हो, है ना, समुद्री, जैसे सी बर्ड्स, सी बर्ड्स समुद्री चिड़िया, या फिर जो समंदर के आसपास रहने वाले हैं ना, तो जो मतलब सी या ओशन से रिलेटेड हो, है ना, रिलेटिंग टू सी, जैसे सी क्रीचर्स हो गए। पेलागिक बर्ड्स स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम एट सी। पेलागिक बर्ड जो समुद्री जो चिड़िया हैं, ठीक है, तो वो बहुत अपने टाइम जो है वो समंदर के पास ही स्पेंड करते हैं, ठीक है। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, प्यूनिटिव मतलब क्या, पनिशमेंट। So if the new bill is passed, then punitive charges will be made for such applications। तो अगर नया बिल जो है वो पास हो गया, तो जो प्यूनिटिव चार्जेस, जो पनिशमेंट वाले चार्जेस है, वो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मतलब ये लागू हो जाएंगे, है ना। अगर नया बिल जो पास हो गया, मतलब सपोज एक पुराना बिल, ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा लगा मुझे, तो पुराना कोई बिल है, उसके बदले में अगर कोई नया बिल पास हो गया, तो इसके इसके रिगार्डिंग जो अगर मतलब कुछ जो इसमें डिफॉल्ट्स होंगे उसके लिए पेनल्टीज लगेंगे, है ना, प्यूनिटिव चार्जेस लगेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिबफ। रिबफ मतलब क्या, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना। द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड बाय अरुण टू द टीचर वाज रिबफ्ड, ठीक है, जो प्रोजेक्ट अरुण ने पेश किया टीचर को, वो टीचर ने एकदम से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब क्या बोलते हैं, इनोसेंट, ठीक है, या फिर मतलब बहुत ही डिसेंट सा, है ना, डिसेंट। The little girl's ingenious smile made it clear that she had no hidden motives। तो वो जो लड़की का, जो छोटी सी लड़की थी, उसकी जो एक मासूम भरा जो स्माइल था ना, वो दिखाता है कि भैया इसके कोई मतलब हिडन मोटिव्स नहीं है, है ना, इसका कोई ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है, है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वाड्रुप्ट। क्वाड्रुप्ट मतलब क्या, क्वाड्रुप्ट मतलब जो चार पाई है, फोर लेगेड है, ठीक है, कोई भी चीज जिसमें जिसके चार पैर हों। डॉग्स एंड कैट्स आर द क्वाड्रुप्ड एनिमल्स हु आर मेड पेट्स। तो चार पैर वाले डॉग्स और कैट्स होते हैं ना, बकरी भी होती है, ये गोट्स भी होते हैं, जिनको हम पेट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्वाश, क्वाश मतलब क्या है, क्वाश मतलब भी होता है रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट। शी क्वाश द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय मोना। मोना मैडम के द्वारा बनाया हुआ जो एप्लीकेशन था, उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्वेवर, क्वेवर मतलब शिवर, थरना, शिवरिंग, है ना, थर 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 कांपना, है ना। While giving a speech on the stage, her voice quavered। तो स्पीच देते हुए स्टेज में उसका वॉइस
थरथराने लगा, कांपने लग गया, है ना। पंचुलियस, पंक्चुलियस मतलब क्या हो जाता है, जो पंक्चुअल हो, ठीक है, पंक्चुअल हो, या केयरफुल, केयरफुल ऑन डूइंग समथिंग, केयरफुल ऑन डूइंग समथिंग। राहुल इज पंक्चुलियस इन एवरी टास्क, ठीक है। तो राहुल है वो अपने हर काम में पंक्चुलियस है, ये बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही पंक्चुअल है, और सारे डिटेल्स को अच्छे से करता है। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, ठीक है, मेन कैरेक्टर जो हीरो है वो। नोबिता इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ डोरेमोन शो, जो डोरेमोन शो है उसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, नोबिता है, नोबिता के ऊपर है। So thank you guys. If you have watched the video till the end, then thank you so much. Please do like, please do share, please do a comment, and please do subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get regular updates. So this is me Sid signing off. और एक बात याद रखना, कल आप जो थे वो आज आप नहीं हो, और आप आज जो आप हो वो कल आप नहीं रहोगे, ठीक है। कीप मूविंग, गेट मोटिवेटेड, पीस।